औरंगाबाद सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्राचार्य सुधीर कुमार मिश्रा की अध्यक्षता एवं एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर निहारिका सिंह एवं समन्वयक डॉक्टर राजीव रंजन के मार्गदर्शन में सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में जिला स्तरीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी युवा एवं युवती जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच थी, सैकड़ों की संख्या में पार्लियामेंट में भाग लिया, जिसका विषय आपातकाल के 50 वर्ष था। ज्ञात हो कि 2025 में भारत में आपातकाल की घोषणा के 50 साल पूरे हो गए, क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जो मार्च 1977 तक चला और इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित रही, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए। इस 50वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकार, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने संविधान हत्या दिवस मनाकर और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर इस दौर के सबक और लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया। वहीं सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराए जाने के बाद बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता के बीच ये घोषणा हुई। नागरिक अधिकारों का हनन, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। ये आपातकाल मार्च 1977 तक चला, जिसके बाद चुनाव हुए और गैर कांग्रेसी सरकार बनी। वहीं पार्लियामेंट में सारे युवाओं ने एक स्वर में कहा कि विकसित भारत युवा संसद युवाओं की आवाजों के लिए एक गतिशील मंच है, जहां वे राष्ट्रीय चर्चाओं में सक्रिय रूप से 2047 में विकसित भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा कर सकते हैं। उक्त कार्यक्रम में अपने बेहतर जी से बातों को रखने के लिए 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें प्रथम 3 में ऋतिक कुमार, सुनैना कुमारी, निशि प्रिया कुमारी एवं आशीष नाथ मिश्रा, प्रीति कुमारी, प्रशांत कुमार, कौमर राजकुमार, गुड़िया कुमारी, कुमार गौतम, अमीश कुमार रहे। वहीं उक्त मौके पर भीम सिंह, मनोज कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि मुनीन्द्र के साथ धन्य कॉलेज परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। वही वक्ताओं ने आपातकाल के बारे में क्या क्या कहा, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूथ पार्लियामेंटेरियन का, बिकॉज व्हाट द प्रॉस्परनेस ऑफ द कमिंग फ्यूचर फॉर इंडिया, you must have to decide all those things. In which directions we have to move properly, in which directions we have to lead properly by the aims of heads and minds of you that will decide the futures of India, how India become developed at the rate of 2047. मैं अपनी ओर से प्रोग्राम ऑफिसर निहारिका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद संप्रेष करना चाहूँगा मैम, बिकॉज वेरी फर्स्ट टाइम उनकी पाठक जी शेयर द व्यू फ्रॉम माई साइड कि सर एक कार्यक्रम है डिस्ट्रिक्ट लेवल का और मैं चाहता हूँ सिन्हा कॉलेज में ऑर्गेनाइज हो। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बिकॉज मेनी मोस्ट पीपुल जस्ट टू नरेट बिफोर यू कि यहाँ के बच्चे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष इसी मुद्दे पे व्हाट द रोल ऑफ यूथ पार्लियामेंटेरियन टू मेक द इंडिया बिकम डेवलप, हाउ इंडिया बिकम्स वेरी मच स्टीफ इन ऑर्डर टू मेक द एवरी पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज इन स्ट्रीमलाइन। इसमें आपका परसेप्शन, आपके विचार, आपके मंतव्य स्वागत योग्य होंगे। मैं समझता हूँ कि what the perception you have in your minds for India and Indians horizon and Indian platforms by make the global situation and global acknowledgement, all these things are highly welcome. मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि छूले आसमान जमीन की तलाश मत कर, छूले आसमान जमीन की तलाश मत कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश मत कर, तकदीर तो यूं ही बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश में। आने वाले वक्त में और ना कभी आने देंगे वैसा दोबारा कोई चीज जहाँ पर किसी चीज का भी मामला आ सके। और रही बात एक किसी को मैं एक और अर्ज करना चाहूंगी कि मान लीजिए मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम जनता कोशिश भी ना करें तो
की थी। कई कैदी कभी कभी आए तोड़ कानून का करा और भारत माँ की गूंजेगी जय जय की नारा, भारत माँ की गूंजेगी जय जय की नारा। इन पंक्तियों की शुरुआत के साथ मैं राज पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन उठी अब मीठी सोने का ताज पहन जाती है। दोहरा समय का घर घर न सुनो, दोहरा समय का घर घर न सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। और वही हुआ 21 मार्च के आपातकाल के बाद जब 21 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की तो लोकतंत्र की ताकत ने सत्ता का घमंड तोड़ दिया। जनता दल ने जनता दल की नेतृत्व सरकार बनाई और ये साबित कर दिया कि तू मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। अर्थात लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन है। ये 352 के तहत आपातकाल में जीवन दान सुनो, आपातकाल में जीवन दान सुनो। और यहाँ पर तुम्हारी मौलिक अधिकारें छीन ली गई हैं, तुम्हारी मौलिक अधिकारें छीन ली गई हैं। जब तुम खोए हुए थे सपनों में, जब तुम खोए हुए थे सपनों में, कुचला है तुम्हारे सपने को गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र में जीवन को जीने को, कुचला है तुम्हारे सपनों को गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र में जीवन को जीने को। हमने देखा कि किस प्रकार से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ। हमने देखा कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी सरकार ने भारत के नागरिकों का गंभीर रूप से यातनाएं किया, काफी यातना दी। और हमने इसी से ये सीखा कि जब भी लोकतंत्र में कोई खतरा मंडराता है तो हमें जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के जैसे बनना चाहिए ताकि